औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आमिर ज़मान और मैं आपके लिए इजी फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ से लेकर आया हूँ व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स का बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स और फॉरेक्स की नीटी ग्रिटी और उर्दू में कोर्स। पिछली वीडियोस में हम जैसे कि हमने डिस्कस कर रहे हैं कि फॉरेक्स की बेसिकली बेसिक्स क्या है। किसी भी अच्छे काम करने के लिए फॉरेक्स की बेसिक्स, किसी भी अच्छे काम करने के लिए उस काम की बेसिक्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमें फॉरेक्स की बेसिक्स के बारे में पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग सेशंस। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो फॉरेक्स है वो 24 आवर मार्केट है। मीन के ये 24 घंटे ऑन रहती है मासुआए वीकेंड्स के, यानी कि हफ्ता इतवार के जुम्मे की रात को ये क्लोज हो जाती है और हफ्ता इतवार ये बंद रहती है। और इतवार की रात जो बेसिकली इस सोमवार की सुबह बनती है वो उस वक्त ओपन हो जाती है। 24 आवर मार्केट है, 24 आवर ऑन रहती है, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये 24 आवर ही मार्केट जो है एक ही तरह का बिहेवियर देती रहती है। 24 आवर मार्केट में बास टाइम जो फॉरेक्स मार्केट होती है वो बहुत ही स्ट्रांगली मूव कर रही है और बाज़ दफ़ा ये मार्केट जो होती है वो दरमियाना मूव हो रही होती है और बाज़ दफ़ा ये मार्केट जो होती है बहुत ही कम मूव कर रही होती है। बेसिकली फॉरेक्स मार्केट को जो है ना फोर मेजर ट्रेडिंग सेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कौन से चार मेजर सेशन? वही चार मेजर सेशन जो जो बड़ी दुनिया की बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं उनके साथ जो डील करते हैं। मीन सिडनी सेशन मीन ऑस्ट्रेलियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज जो है। टोक्यो सेशन मीन वो मार्केट जो के डील करती है जो स्टॉक एक्सचेंज जो कि डील करती जो डीलिंग करती है जापान में। और लंदन सेशन मीन लंदन वाली मार्केट और न्यूयॉर्क सेशन यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये चार मेजर ट्रेडिंग सेशंस हैं और ये चार मेजर मार्केट्स हैं जो कि फॉरेक्स में बहुत ही अमल दखल रखती हैं। इसलिए अच्छी फॉरेक्स करने के लिए हमें इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम का पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यानी कि कौन सी मार्केट किस टाइम ओपन हो रही है और कौन सी मार्केट किस टाइम क्लोज हो रही है। क्योंकि जब मार्केट ओपन होती है तो उस वक्त मार्केट, यानी कहने का मकसद है कि जो सेशन ओपन होता है उस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करती है और जिस वक्त जो सेशन क्लोज हो होता है तो उस वक्त भी मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करती है। यानी कि सेशंस की ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम जो होता है मार्केट की मूवमेंट ज़्यादा होती है और मिडल टाइम में जब कोई न्यूज़ वगैरह आ रही हो या किसी वक्त कोई ना कोई डाटा रिलीज हो रहा हो तो उस वक्त भी मार्केट मूव करती हैं। इसलिए मार्केट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग का पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पेयर जो है वो किस सेशन में बहुत ज़्यादा मूव करता है और किस सेशन में वो बहुत कम मूव करता है। मीन अगर हम एक पेयर को लेके बैठे हुए हैं और उसमें हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं लेकिन उस पेयर का वो सेशन चल ही नहीं रहा तो उस वक्त वो पेयर हमें किसी किस्म का कोई आउटकम नहीं देगा। मीन इसी तरह अगर हमको एक पेयर लेके बैठे हैं और जिसमें हम ट्रेड करना चाह रहे हैं और उस पेयर का सेशन शुरू है, मीन कि वो जो पेयर है उसी सेशन के रिलेटेड है, तो उस वक्त वो हमें वो पेयर बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट देगा। चार हमारे पास मार्केट हैं और उन्हीं चारों का जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन चारों मार्केट में से जो दो मार्केट्स हैं, एक लंदन सेशन और एक जो न्यूयॉर्क सेशन है, यानी कि ये जो दोनों स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमल दखल रखती हैं फॉरेक्स मार्केट में। मीन जो ही ये ओपन होती हैं और जो ही ये मार्केट एक्टिव होती हैं उस वक्त जो फॉरेक्स जो करेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाती हैं, उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आजकल जो लंदन सेशन है वो दिन 12 बजे शुरू हो रहा है और रात 10 बजे क्लोज होता है और जो न्यू ईयर सेशन है वो 5 बजे स्टार्ट हो रहा है और इसी तरह रात गालबन 1 बजे या 2 बजे क्लोज हो रहा है। मीन ये जो ट्रेडिंग टाइम है दिन 12 से लेके रात 12 तक कर लें, ये बेसिकली पाकिस्तान में रहते हुए एक क्रीम टाइम है ट्रेडिंग करने के लिए।
अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो जो दो सेशन हैं, इन सेशंस के रिलेटेड पेयर कौन से हैं। अभी लंदन सेशन जो है, जितने भी यूरो क्रॉसेस हैं और जीबीबी क्रॉसेस हैं, यूरो के साथ हम जितने क्रॉस बना लें और जीबीबी के साथ जितने क्रॉस बना लें, वो बेसिकली लंदन सेशन के साथ मेनली डील करते हैं। और न्यूयॉर्क सेशन जो है, इसमें जितने भी मेजर पेयर्स हैं उनकी मूवमेंट जो होती है वो न्यूयॉर्क सेशन में ज़्यादा होती है। लंदन सेशन में भी होती है लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में होती है। ओपनिंग और जो क्लोजिंग टाइम जो सेशन का होता है वो बेस्ट टाइम होता है ट्रेड के लिए। और जो ओवरलैपिंग टाइम होता है, ओवरलैपिंग टाइम अभी मैं बताता हूँ। हमारे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक लंदन मार्केट ओपन हो गई 12 बजे और इसने जाना है रात 10 बजे तक। इसी दौरान इसी मार्केट के दौरान, इसी सेशन के दौरान 5 बजे जो है न्यूयॉर्क मार्केट भी ओपन हो जाती है। अभी 5 से लेके 10 बजे तक दो मार्केट्स ओपन हैं। मीन लंदन मार्केट भी ओपन है और न्यूयॉर्क मार्केट भी ओपन है, दोनों सेशन ओपन हैं। ये जो टाइम होता है इसको बेसिकली ओवरलैपिंग टाइम कहते हैं। इस ओवरलैपिंग टाइम को जो है बेहतरीन टाइम कहा जाता है ट्रेडिंग के लिए, और इसीलिए इस टाइम को पिक किया जाता है जिस वक्त दो मार्केट ओवरलैप्स कर रही होती हैं। मीन दोनों मार्केट एट ए टाइम एक्टिव होती हैं। 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो गया और उसी टाइम लंदन सेशन भी चल रहा है, तो इसलिए बेसिकली हमने उस टाइम को पिक करना है अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस सेशन में कौन सा पेयर ज़्यादा मूव करते हैं। अभी ये जैसे हमारे पास एक कंसोलिडेशन है, हमने बनाई हुई है, एक डाटा सब है, उसमें हम देखें कि ये जितने भी हमारे पास मेजर पेयर्स हैं या माइनर पेयर्स हैं, उसमें ये देखें ये जो लंदन सेशन है, लंदन सेशन में इनकी जो एवरेज मूवमेंट है बनिस्बत दूसरे सेशंस के ज़्यादा है। मीन के लंदन सेशन में इनकी जो मूवमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए हमने लंदन सेशन को पिक करना है। हमने लंदन सेशन पे अपना ट्रेडिंग का जो फोकस है वो लंदन सेशन पे रखना है। अभी जैसे हम आगे न्यूयॉर्क सेशन में भी देख लें, न्यूयॉर्क सेशन सेकंड नंबर पे आ रहा है, यानी कि लंदन सेशन में अभी यूरो यूएसडी को हम फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी यूरो यूएसडी को देखें, टोक्यो में ये जो एवरेज मूवमेंट कर रहा है, टोक्यो सेशन में ये मूवमेंट कर रहा है 76.5, लंदन में ये मूव कर रहा है मोर देन 100, और जो है न्यूयॉर्क में मूव कर रहा है क्लोजली टू 100। मीन जो लंदन सेशन है ये पिक ऑफ द सेशन है। लंदन सेशन को हमने नहीं छोड़ना, लंदन हमने जब भी ट्रेडिंग करनी है न दे। अभी देखें यूरो यूएसडी जो है, यूरो बेसिकली कहाँ की करेंसी होगी, लंदन की करेंसी होगी, सॉरी यूरोपियन जोन की होगी, और यूएसडी कहाँ की करेंसी है, अमेरिकन करेंसी होगी। अभी ये जो दोनों करेंसीज हैं ये टोक्यो रिलेटेड, टोक्यो सेशन रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम जिस करेंसी पे ट्रेडिंग कर रहे हैं आया वो उसका सेशन भी है या नहीं है। अभी जैसे हम मिसाल ले लेते हैं ईयूडी यूएसडी की। अभी ये जो पेयर है, इस पेयर की जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली जो ही सिडनी सेशन शुरू होता है, जैसे सिडनी सेशन है, सिडनी सेशन के दौरान ये जो पेयर है ये बहुत ज़्यादा मूव करता है। इसी के साथ ये जो एनजेड यूएसडी है, एनजेड यूएसडी भी जो ही सिडनी सेशन शुरू होता है तो उसमें ये मूवमेंट ज़्यादा करता है। तो हमने इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिस पेयर पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या आया उस पेयर का वो सेशन एक्टिव भी है या नहीं है। इसलिए उस जो ही वो अगर वो सेशन एक्टिव होगा तो वो हमें ज़्यादा बेनिफिटेबल होगा, क्योंकि उस दौरान वो पेयर ज़्यादा मूव कर रहा होगा। तो इस ग्राफ में जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि जो पिक ऑफ द सेशन है वो लंदन है सेशन है और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन है। इसलिए हमने पाकिस्तान में रहते हुए दिन 12 से लेके रात 11-12 बजे तक का ये जो टाइम है ये बेसिकली बेस्ट टाइम है हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए। एवरेज प्राइस मूवमेंट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन ये है। वी कैन इजीली सी दैट द यूरोपियन सेशन इज नॉर्मली प्रोवाइड द मोस्ट मूवमेंट, यानी कि हमें जो मूवमेंट ज़्यादा मिल रही है वो बेसिकली लंदन सेशन के दौरान हमें मिल रही है। इसलिए हमने लंदन सेशन को मिस नहीं करना और लंदन सेशन को ही हमने पिक करना है। नेक्स्ट हम ये हमने ये देखना है कि किस दिन मार्केट ज़्यादा मूव होती है और किस दिन कम मूव होती है, ठीक है। ये बेसिकली हमने संडे शो किया क्योंकि संडे बेसिकली नहीं है, लेकिन वो हम इसलिए संडे कह देते हैं क्योंकि संडे की रात को मार्केट ओपन होती है। तो वो होती तो बेसिकली मंडे की मॉर्निंग ही है, लेकिन वो संडे काउंट हो जाता है। अभी देखें मंडे वाले दिन भी आपको जो पाइप्स की जो मूवमेंट है, जो पेयर्स की जो मूवमेंट है वो कम नज़र आ रही है।
ट्यूसडे में अब ज़्यादा नज़र आ रही है, वेडनेसडे में ज़्यादा नज़र आ रही है, थर्सडे में ज़्यादा नज़र आ रही है और फ्राइडे में भी, ठीक है। लेकिन जो पिक ऑफ द डेज हैं वो जो सेंट्रल डेज हैं, सेंट्रल जो डेज हैं वो पिक ऑफ द डेज हैं। मीन जो हमारी मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो सेंट्रल जो, यानी कि जो मंडे वाला दिन है ये ओपनिंग डे होता है मार्केट का, और जो फ्राइडे वाला डे है ये क्लोजिंग डे होता है मार्केट का, ठीक है। मीन मंडे अगर को हम निकालें तो जो बाकी 4 दिन हैं वो बेसिकली ये जो है अच्छे दिन होते हैं ट्रेडिंग के लिए। अभी ये जो 3 डेज हैं, संडे, जो ट्यूसडे, वेडनेस और थर्सडे, यानी कि मंगल, बुध और जुमेरात, ये बेसिकली पिक ऑफ द डेज हैं। फ्राइडे को मार्केट मूवमेंट करती है, लेकिन फ्राइडे बेसिकली क्लोजिंग डे होता है और क्लोजिंग डे सम टाइम जो है डेंजरस हो जाता है। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि हम फ्राइडे में ट्रेडिंग नहीं करते, हम फ्राइडे में भी ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इस चार्ट का बेसिकली मकसद ये है कि किस दिन कौन सी मार्केट ज़्यादा मूव करती है। बेसिकली जो मिडल ऑफ द वीक्स होता है उसमें जो मार्केट है वो ज़्यादा मूव करती है। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि किस टाइम हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए और किस टाइम हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम है और कौन सा वर्स्ट टाइम है। जो बेस्ट टाइम जो है व्हेन 2 सेशंस आर ओवरलैपिंग, जैसे कि मैंने पीछे स्लाइड में आपको समझाया है कि जब 2 सेशन एट ए टाइम एक्टिव होते हैं तो वो एक टाइम अच्छा होता है ट्रेडिंग के लिए, यानी कि ओवरलैपिंग टाइम जो होता है वो बेहतर टाइम होता है ट्रेडिंग का, क्योंकि उस वक्त 2 सेशन चल रहे हैं, उस वक्त दुनिया की 2 बड़ी मार्केट्स जो है ना वो ओपन हुई है फॉरेक्स रिलेटेड, वो अच्छा होता है। और जो यूरोपियन सेशन है, यानी कि यूरोपियन सेशन जो जो बिजिएस्ट आउट ऑफ ऑल सेशन, ये यूरोपियन सेशन जो है वो बेसिकली जो है, क्योंकि जो लंदन मार्केट है वो बेसिकली फॉरेक्स की सबसे बड़ी मार्केट है, फॉरेक्स रिलेटेड सबसे जो बड़ी मार्केट है वो लंदन मार्केट है। इसलिए जो यूरोपियन सेशन है, सॉरी, यूरोपियन सेशन जो है वो सबसे बेहतर सेशन होता है ट्रेडिंग करने के लिए। और जो मिडल ऑफ द वीक्स होते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये भी बेसिकली जो होते हैं अच्छे दिन होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें मार्केट जो है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव होती है, यानी कि कोई एक बेसिक डायरेक्शन बनाती है कि इस साइड पे जाए, और हम बेसिकली डायरेक्शन को ही पिक करते हैं फॉरेक्स में। वो वर्स्ट टाइम टू ट्रेड है संडे है, संडे में ना होने के बराबर ट्रेडिंग है। फ्राइडे, फ्राइडे में बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो लिक्विडिटी चेंज फ्रीक्वेंटली, मीन की जो है ना मार्केट एकदम शूट कर जाएगी, फिर हो जाएगी, रिवर्स मूव कर जाएगी। मीन के फ्राइडे में जो है ना, जो हैपनिंग्स जो हैं वो ड्रामास जो हैं वो ज़्यादा होते रहते हैं, तो इसलिए जो फ्राइडे जो है वो बेसिकली एक रिस्की डे माना जाता है। लेकिन इसका ये कदम मतलब नहीं है कि फ्राइडे को हम नहीं करें। जब हम इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे इतने ट्रेंड हो चुके होंगे कि हम फ्राइडे को भी इजीली पिक करेंगे। और हॉलीडेज़, हॉलीडेज़ मीन कि किसी किस्म की कोई हॉलीडेज़ चल रही है कहीं पे, यानी कि यूरोपियन सेशन रिलेटेड किसी कोई हॉलीडेज़ चल रही है, लंदन सेशन रिलेटेड कोई हॉलीडे चल रही है, क्रिसमस का डे है, कोई इस किस्म का डे है, ठीक है, उनके जो मेजर इवेंट्स हैं, ठीक है, वो डेज भी होते हैं ट्रेडिंग के लिए अच्छे नहीं होते, यानी कि मेजर और मेजर न्यूज़ इवेंट, न्यूज़ पे मैं प्रॉपरली आपको समझाऊंगा, न्यूज़ की स्लाइड में आपको बना के समझाऊंगा कि न्यूज़ बेसिकली क्या होते हैं, मेजर न्यूज़ का टाइम भी होने होता है। और ड्यूरिंग अमेरिकन आइडल, ठीक है, एनबीए फाइनल्स एंड सुपर बोल, मीन ये अमेरिकन रिलेटेड हैं, यानी कि किसी किस्म को मेजर गेम का फाइनल चल रहा है, जैसे को फुटबॉल का फाइनल चल रहा है, या अमेरिकन आइडल जो एक शो है उसका फाइनल चल रहा है, इस किस्म की कोई ये एनबीए जो बास्केटबॉल के जो फाइनल्स चल रहे हैं, उसमें बेसिकली तमाम जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, बेसिक जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादातर तवज्जो उस साइड पे दे रहे होते हैं, और ट्रेडर्स का जो ज़्यादा परसेंटेज है वो वहाँ पे, इसलिए जो मार्केट है वो ज़्यादा अमल मार्केट जो में ट्रेडर्स का ज़्यादा अमल दखल नहीं होता, तो इसलिए वो मार्केट की जो मूवमेंट है वो इतनी ख़ास नहीं होती। तो ये थे जो कुछ अच्छे टाइम ट्रेडिंग के और कुछ बुरे टाइम ट्रेडिंग के। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे फेसबुक पे भी आप मुझे लाइक करके फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।